हाँ जी, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज के इस चैप्टर का नाम है माई एसक्यूएल के अंदर ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज। ग्रुप बाय के साथ में हैविंग यूज़ होता है, वो वाला क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और थोड़ा हार्ड भी है। मतलब समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, वरना किताबों से पढ़ के आप इसको समझना मुश्किल पड़ता है, थोड़ा टफ पड़ता है कंपैरेटिवली, लेकिन बहुत वाइडली यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं ये होता क्या है। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। अगर मुझे सपोज़ मेरी एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, मेरे पास उसका एम्प्लॉय का आईडी है, नाम है, सिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय नंबर 1, नेम नंबर ए, सिटी मुंबई। मुंबई के मेरे पास मान लो 4 एम्प्लॉय हैं जो मुंबई के रहने वाले हैं, बेंगलोर के 8 हैं, दिल्ली के 30 हैं, जयपुर के 40 हैं। अलग अलग सिटीज़ के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मेरे पास हो सकते हैं। अब मुझे कोई बोले कि भाई टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमारे पास कितने हैं निकालो, तो मैं क्या लिखूँगा, क्वेरी सेलेक्ट काउंट ऑफ आईडी फ्रॉम ईएमपी। काउंट आईडी निकालूंगा, एम्प्लॉय आईडी, बेसिकली आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे। भाई साहब सपोज मेरे पास आ गया कि भाई आपके पास कंपनी में 215 एम्प्लॉय है टोटल। अभी तो टोटल एम्प्लॉय आ गए, लेकिन मुझे आउटपुट ऐसा चाहिए कि मुंबई के अंदर टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, दिल्ली के अंदर कितने हैं, बेंगलोर के अंदर कितने हैं, यानी कि जितनी डिफरेंट सिटीज़ हैं, सिटी वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आए हैं। ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर यूज़ होता है ग्रुप बाय फंक्शन। मुझे सिटी का ग्रुप बनाना पड़ेगा बेसिकली। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, मुझे निकालना है कि भाई यार हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अलग अलग शहरों के हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई किस शहर के अंदर एवरेज सैलरी कितनी दे रहे हैं हम लोग, कि मुंबई के एम्प्लॉयज़ को, सारे एम्प्लॉयज़ को मिला के एवरेज सैलरी हम कितनी देते हैं, दिल्ली वालों को एवरेज सैलरी कितनी देते हैं। तो आउटपुट कैसा आना चाहिए, शहर का नाम और एवरेज सैलरी उनकी। एवरेज सैलरी कैसे निकलेगी, मुंबई के जितने एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी का एवरेज निकालना पड़ेगा, दिल्ली के जितने एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो मुझे सिटी वाइज एवरेज मिल जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है एग्जाम्पल, और मेरे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट का नाम, ये एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है, इसकी कितनी सैलरी है। एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट का नाम और सैलरी। मुझे चाहिए कि एम्प्लॉयज़ का टोटल चाहिए डिपार्टमेंट वाइज। अगर सिंपल एम्प्लॉय का टोटल चाहिए तो मैं काउंट एम्प्लॉय आईडी लगा के टोटल एम्प्लॉयज़ निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे बोले कि भाई डिपार्टमेंट वाइज टोटल निकालो कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। तो आउटपुट कैसा आएगा, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 4 एम्प्लॉय हैं, सिविल में 5 हैं, आईटी के अंदर 10 हैं। तो वहाँ पर भी मुझे डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो ग्रुप बाय क्वेरी यूज़ होगी। सैलरी फील्ड है, मुझे पता लगाना है कि भाई किस डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितनी जा रही है, कि भाई हम लोग सिविल डिपार्टमेंट के अंदर 1 लाख रुपए सैलरी पे करते हैं सभी को मिला के, आईटी के अंदर 1.5 लाख पे करते हैं, मैकेनिकल के अंदर 2 लाख पे करते हैं। तो मुझे अब चाहिए क्या, डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी। तो यहाँ पर मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पर भी ग्रुप बाय यूज़ होगा। तो अब इनको करते हैं कैसे, बताता हूँ। तो पहली चीज़ तो आप समझ गए हो कि ग्रुप बाय किस केस में यूज़ होता है, और ग्रुप बाय के अंदर एग्रीगेट फंक्शन यूज़ होता है। काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, कोई सा भी एग्रीगेट फंक्शन यूज़ हो सकता है। मैक्स और मिन का क्या एग्जांपल होगा, मुझे सिटी वाइज मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, किस सिटी में मैक्सिमम सैलरी कितनी जा रही है, मिनिमम कितनी जा रही है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये टेबल देखिए आप अपनी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इसके अंदर आईडी फील्ड है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सिटी है, सैलरी है और परसेंटेज है। ठीक है, ये फील्ड्स है। मुझे अब आउटपुट चाहिए कि सिटी वाइज एम्प्लॉय का टोटल चाहिए, किस सिटी में कितने एम्प्लॉय हैं, किस सिटी में, यानी कि आउटपुट कैसा आएगा, उदयपुर के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं, 1 2 3। ओके भाई, आउटपुट आना चाहिए उदयपुर में 3 एम्प्लॉय हैं, जयपुर में कितने हैं, 1 2, जयपुर में 2 हैं, जोधपुर में 1, जैसलमेर में 1। तो इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए मेरे पास। अब होता क्या है, देखो ये होगा कैसे, बेसिकली मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने सिटी वाइज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ निकालने तो मुझे काउंट फंक्शन तो यूज़ हो गई होगा,
तो काउंट तो करना ही है, काउंट फंक्शन यूज होगा, ठीक है। अब काउंट फंक्शन अगर पूरी टेबल पे मैं काउंट लगा दूं तो सारे एम्प्लॉयज गिन लेगा। मुझे सिटी वाइज काउंट करना है, तो करना क्या है, मुझे डिफरेंट सिटीज के ग्रुप बनाना है। पहले जैसे उदयपुर वाले मैं एक ग्रुप में डाल देता हूं, ये उदयपुर का ग्रुप हो गया, इस ग्रुप का क्या नाम है, उदयपुर। अब जितने भी उदयपुर वाले एम्प्लॉयज है वो सब मैं यहां डाल दूंगा। फिर देखूंगा कौन सी सिटी आ रही है अगली, जयपुर, तो मैं जयपुर का ग्रुप बना दूंगा, ये जयपुर का ग्रुप हो गया। और जयपुर के जितने रहने वाले हैं उनको इस ग्रुप में डाल दूंगा। अगली सिटी वापस आ रही है उदयपुर, तो उदयपुर का ग्रुप बना हुआ है, उसको इस उदयपुर ग्रुप में डाल दो। फिर कौन सी सिटी आ रही है, जैसलमेर, तो जैसलमेर का अलग ग्रुप बनेगा। तो जितनी सिटीज होगी उतने अलग अलग ग्रुप बनेंगे, जितनी सिटीज होगी उतने अलग अलग ग्रुप बनेंगे। तो पहले मैंने सिटी वाइज ग्रुप बना दिया। अब इस ग्रुप के अंदर मैं काउंट फंक्शन एग्जीक्यूट करूंगा, यानी उदयपुर वाला ग्रुप है, यहां पर काउंट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये काउंट फंक्शन क्या करेगा, उदयपुर में कितने एम्प्लॉइज वो निकाल लेगा। फिर काउंट फंक्शन कहां चलेगा, इस जयपुर वाले ग्रुप में चलेगा, तो जयपुर में कितने एम्प्लॉइज है वो काउंट कर लेगा। फिर काउंट फंक्शन कहां चलेगा, जैसलमेर वाले ग्रुप में चलेगा और पता लगा लेगा कि जैसलमेर में कितने एम्प्लॉइज है। तो अब थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर हुई। काउंट फंक्शन तो चलेगा लेकिन पूरी टेबल पे एक साथ नहीं चलेगा, वो अलग अलग ग्रुप के ऊपर चलेगा और मेरे को डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। तो अब ये करना क्या है, अब इसको क्वेरी में कैसे लिखेंगे, चलिए क्वेरी में कैसे लिखेंगे देखते हैं। यही वाली आ गई क्वेरी, सेम वही वाली। क्या लिखा है, मेरे को आउटपुट ऐसा चाहिए था, सिटी का नाम आए और सिटी में कितने एम्प्लॉइज है वो आए। तो अपन ने क्या लिखा है, सेलेक्ट सिटी का नाम लिखो, ठीक है। काउंट ऑफ आईडी, मैं एम्प्लॉय आईडी को काउंट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय का नाम काउंट करो चाहे एम्प्लॉय का आईडी काउंट करो, एक ही बात है। फ्रॉम ईएमपी, बाद में लिखो ग्रुप बाय सिटी, बस ये तुमको एक्स्ट्रा लिखना है। अब ये क्वेरी क्या करेगी, पहले तो सिटी वाइज ग्रुप बनाएगी, जितनी भी सिटीज है सबका एक एक यूनिक ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप के अंदर ये चीज एग्जीक्यूट होगी, ये सेलेक्ट क्वेरी चलेगी, हर ग्रुप के अंदर ये सेलेक्ट क्वेरी चलेगी। और इस सेलेक्ट क्वेरी में क्या लिखा हुआ है कि उस ग्रुप में से सिटी का नाम निकालो और उस ग्रुप में काउंट करो आईडीज को। तो अब क्या होगा, सिटी का नाम तो हमारे सिटी वाइज ग्रुप बना हुआ है, वो सिटी का नाम उठा लेगा, काउंट कर लेगा आईडी को, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो ग्रुप बाय उस कॉलम का नाम आप लिख लो जिसके हिसाब से आप ग्रुप करना चाहते हो, और इसके ऊपर इस ग्रुप के ऊपर ये एग्रीगेट फंक्शन चलेगा। तो एग्रीगेट फंक्शन लिखना जरूरी है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मुझे मेरी टेबल में देखना है कि भाई एक ही नाम के कितने लोग हैं। जैसे देखो, राम नाम के कितने हैं, 1 2, मोहन नाम का 1, श्याम नाम का 1। मुझे पता लगाना है कि भाई सेम नाम के कितने लोग हैं। तो अब क्वेश्चन तो ये आ गया, अब तुम्हें सोचना है कितने लोग हैं, मतलब मुझे काउंट फंक्शन यूज लेना है। फिर आउटपुट कैसा आना चाहिए, ऐसे ग्रुप बाय क्वेरी करने के लिए पहले आउटपुट को इमेजिन करो। आउटपुट कैसा आना चाहिए, आउटपुट मुझे ऐसा आना चाहिए कि यहाँ पर नाम लिखा हुआ आएगा और आएगा कि राम नाम के 2 लोग हैं, फिर आएगा मोहन नाम का 1 आदमी, ऐसा आउटपुट आएगा। अब आउटपुट अगर तुमने एक बार इमेजिन कर लिया तो तुम क्वेरी बना सकते हो। अब आउटपुट में देखो हो क्या रहा है, ये काउंट फंक्शन चल रहा है। काउंट फंक्शन किस पे चल रहा है, नाम का ग्रुप बन रहा है, नेम का ग्रुप बन रहा है और उस पर काउंट फंक्शन चल रहा है। तो ये क्वेरी देखिए, ये आ गई, ये सेम, सेलेक्ट नेम काउंट ऑफ आईडी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय नेम कर दिया अपन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अभी इसके अंदर, अच्छा एक को बता दो, इसके अंदर आप ऑर्डर बाय भी यूज कर सकते हो। मैंने बताया था ऑर्डर बाय वाला, जिसने नहीं देखा वीडियो देख लो, वो सॉर्ट करता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि ऑर्डर बाय क्लॉज सबसे लास्ट में लगता है, यानी ये पूरी क्वेरी चलेगी, उसके बाद लास्ट में मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय, चाहे तो आप नेम से ऑर्डर कर लो चाहे काउंट आईडी के नाम से ऑर्डर कर दो। तो ऑर्डर कर दोगे तो आपको ये रिजल्ट निकालने के बाद वो सॉर्ट करके भी रिजल्ट दिखा देगा। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अब देखिए सिटी का जो मेरा आउटपुट आया था, ये क्या सिटी का आउटपुट आया है, सिटी का आउटपुट यह है, सिटी वाइज काउंट निकाल लिया इसने। मुझे सिर्फ उन्हीं सिटीज के नाम चाहिए जहां 2 से ज्यादा एम्प्लॉय रहते हैं। मुझे सिर्फ उन्हीं सिटीज का नाम चाहिए जहां पर टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2 से ज्यादा हैं। तो अब ये कंडीशन कहां लगाऊं भाई, क्या मैं वेयर में लगा सकता हूं? देखो ग्रुप बाय भी पूरी ये फ्रॉम
टेबल का नाम लिखने के बाद लिखा जाता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय को आप बीच में नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं लिखता हूं, इसी क्वेरी को थोड़ा चेंज करता हूं, सेलेक्ट सिटी काउंट आईडी फ्रॉम ईएमपी वेयर सिटी, क्या लिखूं अब, सिटी इक्वल टू, सिटी का नाम लिख सकता हूं मैं, लेकिन मैं काउंट का कहां से करूं भाई, मुझे तो क्या चाहिए, क्वेरी किस पे चलानी है, इस काउंट पे चलानी, कि ये काउंट जिसका 2 से ज़्यादा है उनका रिजल्ट दिखाओ। तो ये काउंट कब कैलकुलेट होगा, जब पूरा ग्रुप बन चुका होगा, ग्रुप के ऊपर काउंट निकल चुका होगा, ग्रुप वाइज काउंट निकल चुका होगा, उसके बाद मैं पता लगा सकता हूं कि कौन से ग्रुप के अंदर 2 से ज़्यादा एम्प्लॉय है। तो मैं इस कंडीशन को वेयर में नहीं लगा सकता हूं, ये मुझे ग्रुप बाय होने के बाद लगानी है कंडीशन। तो उसको कैसे लगाते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो पूरा क्वेरी वो के वो लिखी, ग्रुप बाय सिटी, हैविंग लिख दो बस, हैविंग में कंडीशन लिख दी मैंने, क्या लिख दिया हैविंग में, काउंट ऑफ, हैविंग में क्या लिखा अपन लोगों ने, काउंट ऑफ आईडी, जो मैंने यहां पे ये सर्च मारा था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, केवल उन्हीं का रिकॉर्ड मुझे दिखाओ। यानी होगा क्या, ये ग्रुप बाय क्वेरी पूरी चलेगी, वो ग्रुप तो पूरी सिटीज के बनाएगा, पूरी सिटीज का काउंट भी निकालेगा, पूरा रिजल्ट बनने के बाद आप लोगों को केवल वही ग्रुप दिखाएगा जो इस हैविंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये देखो मेरे पास से केवल वही ग्रुप दिख रहे हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ काउंट 2 या 2 से ज़्यादा है। तो ये हैविंग क्लॉज इस तरीके से यूज़ लिया जाता है। तो हैविंग और वेयर में फ़र्क मैं आपको थोड़ा सा एक बार वापस बताऊंगा। अभी तक ये है कि हैविंग का कंडीशन कब यूज़ होती है, हैविंग केवल ग्रुप बाय के साथ यूज़ होता है, और हैविंग कब यूज़ होता है, पूरा ग्रुप बाय चलने के बाद। यानी कि अगर लेमैन के रूप में याद करो तो जो ये एग्रीगेट फंक्शन चल रहा है, इस एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर अगर कोई कंडीशन लगानी है तो आपको हैविंग यूज़ करना ही पड़ेगा। एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर अगर कंडीशन लगानी है तो आपको हैविंग फंक्शन यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना आप यूज़ नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। मुझे ये एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, सिटी वाइज सैलरी का टोटल चाहिए, तो सिर्फ हमारा ग्रुप बाय तो सिटी हो गया है, एग्रीगेट फंक्शन का नाम हमने चेंज कर दिया, काउंट की जगह क्या लिख दिया, सम लिख दिया। तो ये सिट क्या करेगा, सिटी वाइज ग्रुप बनाएगा अलग अलग, और उन ग्रुप के अंदर क्या करेगा, सम सैलरी निकालेगा, इसका सम निकालेगा, इसका सम निकालेगा, इसका सम निकालेगा, और ये आपको सिटी वाइज सम निकाल के उसने दे दिया। अब अगर मुझे कोई बोले कि केवल 19 सिटीज़ का नाम बताओ जिनकी सम ऑफ सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, यानी कि मुझे वो कंडीशन कहाँ लगानी है, सम सैलरी पर लगानी है, तो मैं कहाँ लगाऊंगा, हैविंग में लगाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला एग्जांपल और देखिए। यही कर रखा हम लोगों ने, सेलेक्ट हमने सैलरी का निकाला है सम। अब देखो यहां पर मैंने एक वेयर कंडीशन यूज की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि ग्रुप बाय क्या करता है कि ग्रुपिंग करेगा और ग्रुप में पहले तो डाटा डालेगा, हर ग्रुप में डाटा डालने के बाद ये एग्रीगेट फंक्शन चलेगा, ग्रुप बनेगा, हर ग्रुप में डाटा डालेगा, डाटा डालने के बाद ये वाला एग्रीगेट फंक्शन हर ग्रुप पे एग्जीक्यूट होगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इसमें वो डाटा कौन सा डालेगा, हर ग्रुप में डाटा कौन सा डालेगा, वो डिपेंड करता है आपकी इस वेयर कंडीशन के ऊपर। अभी हमने जितनी भी क्वेरीज ऊपर देखी थी उसमें हमने कहीं पर भी वेयर यूज नहीं लिया था, यानी उसने क्या किया, पूरी रो के रो डाल दी, पूरी रो डाल दी। लेकिन अब क्या करेगा, सिर्फ वही रो डालेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखो ये क्वेरी कैसे चलेगी, मुझे क्या करना है, ग्रुप बाय सिटी करना है, ठीक है साहब। इसने ये एक सिटी का ग्रुप बना दिया। अब इस ग्रुप में पहला रिकॉर्ड उठाएगा, क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट सिटी सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5,000, यानी कि सिर्फ, अब ये सिटी मान लो उदयपुर है, तो उदयपुर शहर के अंदर उन्हीं एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड उठाएगा जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 5,000 से ज़्यादा है। तो एम्प्लॉय नंबर 1 को चेक करेगा, क्या ये उदयपुर का रहने वाला है, हाँ है, क्या इसकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है, हाँ है, तो वो उसको यहाँ पर डाल देगा।
इस ग्रुप में डाल देगा। अगर उसकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा नहीं है तो इस ग्रुप में वो उसको नहीं डालेगा, सिर्फ 5,000 से ज़्यादा वाले को ही डालेगा। सेम चीज़ करेगा जो दूसरी सिटी का ग्रुप बना हुआ, वहाँ पर भी यही करेगा। तो हर सिटी के ग्रुप में क्या करेगा, उन्हीं एम्प्लॉयज़ को डालेगा जो इस वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो लास्ट में जाके मेरे पास ग्रुप में डाटा आ चुका है। अब डाटा आने के बाद उसको क्या चलाना है, सम सैलरी चलाना है। तो अब ये क्या कर रहा है, इस क्वेरी का आउटपुट मुझे क्या आ रहा है, केवल उन्हीं एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम आ रहा है जिनकी सैलरी 5,000 से ज़्यादा है सिटी वाइज। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहां पर वेयर यूज होगा क्योंकि ये मुझे एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कंडीशन नहीं लगानी है। मतलब मुझे ग्रुप बनाने के बाद कंडीशन लगानी है तो हैविंग, और ग्रुप बनने से पहले कंडीशन लगानी है तो वेयर। भाई वेयर पहले यूज हो रहा है ना, आपके ग्रुप में डाटा डल रहा है, ग्रुप बन रहा है, अभी तक ग्रुप बना नहीं है, पूरा ग्रुप बनने का काम चालू है, तब कौन सी कंडीशन लगेगी, वेयर लगेगी। लेकिन ग्रुप बन चुका, उस पर एग्रीगेट फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो चुका, अब अगर कोई कंडीशन लगानी है तो हैविंग में आएगा। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए वापस से सेलेक्ट सिटी सम ऑफ सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी। यहां तक देखने से मुझे पता चलता है कि ये सिटी बाय ग्रुप निकाल रहा है और सिटी वाइज सम ऑफ सैलरी निकाल रहा है। उसके बाद देखो इसे हैविंग कंडीशन लगा दी कि जिनका सम ऑफ सैलरी 6,000 से ज़्यादा वही दिखाओ, यानी ये मुझे हैविंग में चीज़ आएगी क्योंकि ये कंडीशन कहाँ चल रही है, एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर चल रही है, यानी कि ग्रुप्स बनने के बाद चल रही है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें वेयर और हैविंग में थोड़ा सा और कन्फ्यूजन जो भी रहा होगा, जिन लोगों को क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा वीडियो का है जो रिजोल्यूशन आप इंक्रीज कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा साफ दिखेगा। पहली क्वेरी देखिए, सेलेक्ट सिटी सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय सिटी। तो इतना देखने से मुझे क्या लग रहा है कि ये सिटी वाइज ग्रुप बना रहा है और उस ग्रुप के अंदर सम सैलरी निकाल रहा है। तो इसने क्या किया, और किया भी यही क्योंकि ये क्वेरी खत्म हो चुकी है यहाँ पर, भाई हैविंग से पहले ग्रुप बन चुका है। इसने क्या किया, सारी सिटी उठाई, उन सिटीज़ के अंदर सम सैलरी निकाल दिया। अब ये होने के बाद हैविंग एग्जीक्यूट हुआ है। हैविंग में क्या लिखा है, हैविंग सिटी इन उदयपुर जोधपुर, कि भाई आपने तो हर सिटी के ग्रुप बना दिए लेकिन मेरे को कौन कौन से ग्रुप दिखाओ, सिर्फ उदयपुर और जोधपुर वाले ग्रुप ही दिखाओ। तो ये आउटपुट में केवल उदयपुर जोधपुर आया है, जबकि सारे ग्रुप बनाए जा चुके हैं। माई एसक्यूएल ने अपनी तरफ से पूरे मेहनत कर दी है, उसने सारे ग्रुप बना लिए। आपने लास्ट में बोल जाए कि हैविंग सिटी इन, तो भाई सिर्फ वही ग्रुप दिखाओ जो जोधपुर और उदयपुर वाले हो, ठीक है। इसी चीज को देखो अब मैं वेयर करके यूज करता हूं। यही क्वेरी देखो, सेकंड क्वेरी देखिए, सेलेक्ट सिटी सम सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर सिटी इन उदयपुर जोधपुर ग्रुप बाय सिटी। सिटी वाइज ग्रुप तो बनाना है, ठीक है, ये सिटी वाइज ग्रुप बना दिए, लेकिन क्या बोल रहा है, इन ग्रुपों के अंदर कौन सा डेटा डालना है जहां पर वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले। वेयर कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, सिटी इन उदयपुर एंड जोधपुर, जिनकी सिटी उदयपुर और जोधपुर हो। तो भाई ये तो दिखते ही पता चल गया कि उसको ग्रुप ही दो बनाने हैं, एक ग्रुप बनाना है उदयपुर के लिए, एक ग्रुप बनाना है जोधपुर के लिए। बाकी सभी सिटीज़ के लिए उसको ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी वेयर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता दूसरा वाला ग्रुप। अगर बोलता है सिटी, किसी की सिटी मुंबई है तो मेरी वेयर कंडीशन वहाँ पर फेल हो जाएगी, तो उसका ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो मेरा फ़ायदा क्या हुआ, देखो मुझे केवल 2 ग्रुप बनाने पड़े, 2 ग्रुप के ऊपर ये सम सैलरी चलाना पड़ा, केवल 2 ग्रुप बने, 2 ग्रुप में मेरा काम हो गया। और ऊपर वाली क्वेरी में क्या था, ग्रुप तो सारे बने थे, सारे ग्रुप बनने के बाद उसने आपको 2 छांट के दिए, उसको सीपीयू को कितनी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करनी पड़ी, यानी कि ये वाली क्वेरी एक्स्ट्रा टाइम लेगी, ये वाली क्वेरी कम टाइम लेगी, जबकि आउटपुट दोनों का सेम आएगा, आउटपुट दोनों का सेम आएगा। लेकिन यहां पर अब आपको पे डिपेंड करता है कि जो जिस आईटी कंपनी में आप जॉब करने जा रहे हो वो आपको नौकरी पर रखेगा या नहीं रखेगा। आप तो बोलोगे भाई साहब आउटपुट तो इसमें भी आ रहा है, बराबर आ रहा है, लेकिन नहीं, वही चीज़ हो गई कि यहां से मैं इंदौर पैदल भी जा सकता हूं और गाड़ी में भी जा सकता हूं, ये एग्जांपल हो गया। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एक एक मिली सेकेंड भी मायने रखता है। तो ये क्वेरी फास्ट चलेगी
सॉरी ये हैविंग वाली स्लो चलेगी और वेयर वाली बहुत फास्ट चलेगी, क्योंकि यहाँ पर इसको केवल 2 ग्रुप बनाना है और दोनों ग्रुप में एग्जीक्यूशन करना, और यहाँ पर उसको पूरे ग्रुप बनाना है, एग्जीक्यूशन करना, उसके बाद आपको 2 ग्रुप छांट के देने हैं। तो अब आपको डिपेंड करता है, देखो 12th के अंदर आपका जो सिलेबस है उसमें तो आप चाहे ये क्वेरी लिखो चाहे ये लिखो, फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मेरा ये वीडियो में इतनी समझाने का एम यही था आपको पता चले, क्योंकि ये जो है कहाँ वेयर यूज़ करना और कहाँ हैविंग यूज़ करना, ये ऐसा फंडा है कि मैंने इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे जो आईटी में बीटेक एमटेक कर चुके हैं उनको भी क्लियर नहीं होता है, उनको भी नहीं पता है ये बात। इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में बोला था कि ये इसको वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये चीज़ आप किताब से पढ़ के बुक से पढ़ के कभी नहीं समझ सकते हो। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझो क्या होता है ग्रुप बाय, कहाँ यूज़ होता है, हैविंग क्या होता है, वेयर क्या होता है। इजी क्वेश्चंस है, बुक्स में आपके है ये। हम आगे फिर से मिलेंगे। ओके, बाय।